बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और मेरा तजिया। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इसलिए मैं एक एक करके उनका रन डाउन देने के बजाय सीधा डायरेक्ट ही हम खबरों की डिटेल की तरफ चलते हैं और आपको एक एक करके वो तमाम इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर अपना तजिया दूंगा। तो आते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो इचरा मार्केट में आज एक वाकया हुआ, जहां एक खातून ने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कैलीग्राफी लिखी हुई थी। कैलीग्राफी मतलब वो लिखा हुआ ऐसे लग रहा था जैसे अरेबिक लिखी हो। और हम हमारे माशरे में जो हमने मजहबी एक्सट्रीमिज्म कर दिया हुआ है, उससे हर चीज जो अरबी की तरह, मतलब अरबी में तो गाने भी लिखे होते हैं, अरबी में बदकिस्मती से अरब जुबान में गालियां भी लोग उल्लू का पट्टा भी कहते हैं कि कुत्ते कुत्ते का लफ्ज भी अरबी के अंदर जाहिर है मौजूद है, बिल्ले का लफ्ज भी है, बेगैरत का लफ्ज भी अरबी में मौजूद होगा। तो अरबी एक जुबान है, लेकिन कुछ भी अरबी में लिखा हो हमारे लोग अक्सर उसे ये समझ लेते हैं कि वो शायद कुरान करीम से कोई चीज है या वो कोई हमारी मजहबी कोई चीज है। तो उस खातून ने सऊदी अरब के बने हुए एक ब्रांड का कुर्ता पहना हुआ था, जिस ब्रांड का नाम गालिबन था, अगर मैं गलत नहीं तो आपको बताने की कोशिश करता हूं। उसका ब्रांड था, नाम था शालिक रियाद। शालिक रियाद नामी ब्रांड का कुर्ता उन्होंने पहना था, कैलीग्राफी हुई थी, हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके ऊपर जैसे हमारे हरूफ तहजी हैं या हमारी उर्दू जुबान में, आप पता है आपको कि अल्लाह का नाम भी लिखा जा सकता है उसी उर्दू जुबान में, और बहुत कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब कि वो एक जुबान है, इसी तरीके से अरेबिक भी एक जुबान है। लेकिन हमारे यहाँ चौधरी निजामुद्दीन ने बार बार मजहबी जमातों को इतना इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। भुट्टो को गिराने के लिए 9 सितारा बनाई गई, उसके अंदर मजहबी तंजीमें थी। उसके बाद चौधरी निजामुद्दीन ने नवाज शरीफ को बनाया और उसके साथ मजहबी जमातों को लगाया दोबारा पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए। फिर जमात इस्लामी को पहले बहुत खड़ा किया गया कराची के अंदर, और फिर मुतहदा कौमी MQM है उसको खड़ा किया गया जमात इस्लामी के खिलाफ। इसी तरीके से अब आपको तहरीक लब्बैक का भी एक जो फिनोमिनन है वो नजर आता है। जब हमारी हुकूमत थी तो हम वाज़ेह तौर पर देख सकते थे कि जनरल बाजवा और उनके टेंटिकल्स असल में उनको बार बार इस्तेमाल करते रहे। तहरीक लब्बैक के साथ उन्होंने ज्यादती भी की और उनको खड़ा भी किया, हर तरह के काम दोनों तरफ खेलते हैं वो। तो मजहबी जमातों को बार बार अपने सियासी मकासद के लिए चौधरी निजामुद्दीन इस्तेमाल करता आया है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में शऊर का आलम यह है कि जुबान को नहीं समझा जाता। मसलन मैं अक्सर एक लफ्ज कहता हूं चौधरी निजामुद्दीन, और मैं हैरान होता हूं, नीचे कमेंट के अंदर लोग लिखते हैं कि दीन का लफ्ज जो है ना ये आप ना लिखें, दीन का लफ्ज तो हमारे मजहब के साथ है, आप कोई और नाम रख लें, इससे दीन ना आप कहें। अब उनको ये नहीं पता कि दीन मजहब को कहते हैं अरबी जुबान में। अगर आप हिंदू मजहब की बात करेंगे तो वहां भी दीन का लफ्ज आएगा अरबी जुबान के अंदर। जब आप सिख मजहब की बात करेंगे तो उसमें भी जो दीन और आगे सिख का लफ्ज आएगा। जुडिज्म की बात करेंगे, क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे, तो ये मजहब है। अरबी एक जुबान है, उस बात को आप समझिए। और अरबी जुबान के अंदर दीन का मतलब मजहब है। जैसे हमारे यहाँ मजहब को कहते हैं सिखिज्म है, कोई बंदा क्रिश्चियन है तो वो उसका मजहब है। तो जुबान को जुबान रहने दीजिए। कुरान करीम हमारी मुतबर किताब है, जो उसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं वो हमारे लिए मुतबर हैं, उनकी ना हम तौहीन कर सकते हैं ना सोच सकते हैं। और जो भी हमारा मजहबी जितना भी लिटरेचर है वो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि अरबी जुबान के अंदर गाने भी लिखे जाते हैं, अरबी जुबान में फिल्में भी बनती हैं, लोग जो अरबी बोलते हैं वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं, अरबी जुबान में गाली गलोच भी देते हैं। नहीं देनी चाहिए गाली गलोच किसी को भी, लेकिन जो अरबी बोलते हैं वो अरबी में ही गाली गलोच देंगे ना, वो सारी बातें अरबी में ही कहेंगे ना। लड़का लड़की एक दूसरे को इज़हार मोहब्बत भी, आई लव यू भी अरबी में कहेंगे। अगर नवाज शरीफ वहां पर लीडर होता और गुजरांवाला सऊदी अरब में होता तो नवाज शरीफ ने वहां अरबी में ही कहना था कि आई लव यू, डू यू लव मी, आई लव यू टू। कहने की बात यह है कि थोड़ा सा हमारी आवाम को यह समझने की जरूरत है, थोड़ा अपने हवास से ठीक करने की जरूरत है कि कैलीग्राफी मुसलमानों का एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है। और वो कुरान करीम भी कैलीग्राफी के साथ लिखा जाता है, पेंटिंग्स भी बनाई जाती हैं, पोइट्री भी लिखी जाती है। और जब उर्दू या टर्किश या अरबिक कोई भी जो जुबान है वो इस्तेमाल होगी तो कैलीग्राफी किसी भी तरह से इस्तेमाल हो सकती है, डिजाइन के लिए, किसी भी और चीज के लिए। और सऊदी अरब, अब क्या सऊदी अरब को भी हमसे मजहब का, अल्लाह मियां ने उनको मजहब का नंबरदार बनाया हुआ है। और उनके पास खाना काबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी, वो वहां तशरीफ लेके आए। मतलब सऊदी अरब से मोतबर तो अब मजहब हमारा नहीं हो जाना ना। हम उनको भी अब बदकिस्मती से हम उनको भी अब सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये सऊदी ब्रांड था शालिक रियाद, जिनकी ये, अब अगर ये तौहीन मजहब होता तो क्या आप बताएं कि सऊदी अरब में ये कमीज बनती और वहां पहनी जाती। इचरा में ये वाकया हुआ, खातून ने, ये खातून को भी वैसे नहीं पहनना चाहिए था क्योंकि उसको पता है कि हमारे यहाँ लोग सोचते कम है और एक्शन पहले ले लेते हैं। तो लोगों ने कहा कि जी इसने तो कुरान करीम, हालांकि वो अरेबिक में सिर्फ कैलीग्राफी लिखी हुई थी, कुरान करीम की बेहुरमती हो रही है, और लोग वहां इकट्ठे हो गए। उसके साथ ही वहां पर नकवी साहबा एक ASP हैं, वो तशरीफ लाएंगे। वही ASP हैं, याद रखना आपने, जिन्होंने वो जो मैडम रोलेक्स हैं उनके साथ मिलकर औरतों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, खुसूसन खवातीन वर्कर्स के साथ जुल्म और ज्यादती के बाब रकम किए हुए हैं। और इंशाल्लाह जिस दिन हुकूमत आई, कानून के मुताबिक इन तमाम अफसरान का एहतसाब होगा, इनको बिल्कुल एहतसाब किया जाएगा। मेरी जमात नहीं करेगी तो मैं अपनी जमात के जो है वो प्रोटेस्ट करूंगा और खड़ा हूंगा और इनका एहतसाब मांगूंगा हर सूरत। जिस तरीके से उन्होंने औरतों की, उनके बच्चों की, उनके खानदानों की, कवारी हमारी
बहनें बेटियों की जिंदगियां तबाह की हैं जाली झूठे मुकदमे में, ये अफसर भी जो है ये उन्हीं के साथ शामिल थी। पहले तो ये आई, हालांकि जितने लोग वहां इकट्ठे थे इतने लोग तो, कल ही आपने टेक्सला में एक देखी थी आपने तस्वीर कि टेक्सला के अंदर किस तरीके से बूढ़ी मां को मुंह पर थप्पड़ मार रही है पुलिस, और आज वहां पर जो एसपी साहबा थी उनका चेहरा ऐसे था जैसे वो कोई हिंदुस्तान के अंदर से किसी को बचा के ला रही हैं, और सान खता हुए हैं, पूरा फिल्मी सीन बनाया, मैं ये करूंगी, सीने पे हाथ रख रख के वो लोगों को एतमाद दिला रही थी, मैं ये करूंगी, पूरा फिल्मी सीन, क्योंकि इस टाइम आईजी साहब फिल्मी है, वो टिकटॉकर हैं, तो वही एसपी साहबा ने किया, फिर उस औरत को छुपा के वहां से निकाला और ये दिखाया कि यहां पता नहीं क्या हो जाना था अगर मैं ना आती। हालांकि वहां लेडी पुलिस होगी, जितने लोग थे इतने लोगों को, इससे 10 गुना ज्यादा लोगों को तो आप लितर मार के रोज भगा देते हैं, आंसू गैस मारते हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं आपने किया। तो ये जो वहां 10 20 30 लोग थे, ये आपको क्या कहते थे? इनको तो आपने ऐसे डिस्पर्स कर देना था। बहरहाल वहां पर एक अपना बनाने के लिए कि हमने देखें कितना बहादुर काम किया, और क्योंकि नकवी साहबा जो है वो फाशिज्म में इन्वॉल्व हैं, तो जो भी टाउट जो कबीला था उस सारे ने इनको प्रमोट करना शुरू किया। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चलना शुरू है नकवी साहबा के। निजामुद्दीन साहब ने, क्योंकि इनसे बहुत सारे गंदे काम करवाए हुए हैं, उन्होंने भी इसे प्रमोट करना शुरू किया, तो नकवी साहबा जनाब वो जो है पोस्टर गर्ल बन गई कि उन्होंने कितनी बहादुरी की, और साथ ही ठुस हो गया सब कुछ। थाने ले जाके बजाय इसके कि लोगों को अवेयरनेस दें, वहां पर 2-3 मौलवी साहबान को बिठाया, बजाय इसके कि किसी पढ़े लिखे मौलवी साहब, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे जामिया नईमिया है, बहुत सारे और मराकज हैं मजहब के जहां पर पढ़े लिखे, जहां पर वाकई फिका की बात होती है, हदीस की बात होती, पढ़े लिखे आलम है, उनमें से किसी को कंसल्ट किया जाता और वो उन उलमा को समझाते या मौलवी साहबान को समझाते कि भाई एक जुबान है, कैलीग्राफी ऐसे ना कीजिए, उसमें म्यूजिक भी हो सकता है, शायरी भी हो सकती है, और चीजें भी हो सकती हैं। अब मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अरबी जुबान में अगर किसी ने इज़हार मोहब्बत करनी है तो वो भी तो अरबी में ही करनी है ना, या उसने कहना खाना बहुत लजीज है, या उसने कहना आप उल्लू के पट्टे हैं, तो ये सब कुछ अरबी जुबान में ही बात करनी है ना उसने। तो आप हर अरबी लिखी हुई जुबान को मोतबर या पाक लफ्ज समझ लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना, ये आपको थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी होगी। बहरहाल बजाय इसके कि लोगों को ये समझाया जाता, उन्होंने उसी खातून से वहां माफी मंगवाई, और वो बेचारी खातून माफी मांग रही है कि जी ये मैंने चीज पहन ली तो मैंने गलत किया। बजाय अवाम को एजुकेट करने की, पुलिस ने पहले वहां पर एक फिल्मी सीन क्रिएट किया और उसके बाद एक्सट्रीमिज्म को और हवा दी। ये काम करके अब कोई भी किसी को पकड़ेगा और ये कहेगा चलो पुलिस के सामने और वहां पर माफी मांगो, ये एक नया काम शुरू कर दिया। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे, और वो है कि खुर्शीद शाह ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, और उन्होंने आज कन्फेस किया कि हमने इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया हुकूमत साजी में हमारे साथ आने से। खुर्शीद शाह ने क्या कहा सुनिए। तो आपके सामने खुर्शीद शाह ये बता रहे हैं कि हमने पीटीआई से ये राब्ता किया था। याद कीजिए जब पीटीआई ने ये बात कही तो कहा गया कहा आपको किसने कहना हुकूमत बनाने के लिए, आप तो बना ही नहीं सकते। अब अगर इमरान खान एक टिपिकल पॉलिटिशियन होता तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाता, उसके बाद अपने केसेस माफ करवाता, जेल से बाहर आता, अपने तमाम लोगों को जेल से बाहर करते, हुकूमत में खाता पीता, लूटता, चौधरी निजामुद्दीन के रिमोट कंट्रोल पर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जिस धुन के ऊपर वो तबला बजाते उस धुन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाचती। लेकिन इमरान खान क्योंकि एक लीडर है, स्टेट्समैन है, वो किसी सूरत भी हुकूमत करने के लिए सियासत में नहीं आया था, माल बनाने के लिए नहीं आया था। उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। उसने कहा मैं जेल में रहूंगा लेकिन असूल के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, जो वादा आपसे मैंने किया था वो मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो इमरान खान ने इनकार किया। ये हम नहीं कह रहे, ये अब खुर्शीद शाह कह रहे हैं। इमरान खान की ईमानदारी की, बहादुरी की, इमरान खान के लालची ना होने की मिसाल जो है वो अब जो उसकी गारंटी है को सामने रखते हुए सबसे पहले राब्ता पीटीआई से किया कि आप आए, तो हम लोगों ने इनकार करा। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमीन की चाबी हम चला सकते हैं। अभी हमने नून लीग के साथ सहमत वायदा किया है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के। वो खुर्शीद शाह का बयान दे रहा है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो है किरमानी साहब। किरमानी साहब जो है वो बहुत ही मुतबर, बड़े ही करीबी नवाज शरीफ के साथी हैं, आसिफ किरमानी। उन्होंने ये कहा है कि ये गवर्नमेंट बननी नहीं थी, ये जबरदस्ती की शादी चौधरी निजामुद्दीन ने करवाई है, पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कराई है। उन्होंने वाजे तौर पर ये धमकी दी है कि अगर आप ये हुकूमत नहीं बनाएंगे तो फिर पंजाब की भी हुकूमत आपकी छीन ली जाएगी। जी हाँ, ये उन्होंने वाजे तौर पर कहा है आसिफ किरमानी साहब ने कि अगर नून लीग ना मानती तो उनसे पंजाब की हुकूमत भी छीन ली जाती। और ये जैसे छोटे बच्चों को घर का बड़ा कहता है कि खबरदार, मीन दूसरे लफ्जों में डंडा या जूता लेके कहता है कि ये काम करो, यही बात उन्होंने कही। क्या कहा जरा सुनिए मुख्तसर। हुकूमतें बनाने को तो तैयार थे, बड़ी वो खुशी मना रहे थे, लेकिन विफाक में कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। तो एक ये ऐसी गवर्नमेंट लग रही थी कि चारों सूबों में तो लोग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस ऐसी हुकूमत जिसका हेड ही कोई ना, हेडलेस हो। तो मैं समझता हूँ कि फिर सैनिटी प्रिवेल की, या जैसे मैंने अपना ट्वीट किया था कि कोई वालिदैन फिर जब नहीं बच्चे मान रहे होते तो वालिदैन फिर दबाव डालते हैं और फिर धमकी भी देते हैं कि अगर नहीं मानोगे हमारी बात तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। तो ये सारा एक मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज या कह लें या कन्वीनियंस कह लें, जो भी है तो वो हुई है। मैरिज अंडर प्रेशर कह सकते हैं। अंडर, वही मैंने कहा ना, वालिदैन का, एल्डर्स का प्रेशर आप कह लीजिए, लेट मी पुट इट लाइक दिस, एल्डर्स के प्रेशर पर हुई, और जिसमें अब वो
बैठ गए। आपने खुद सुन लिया कि आसिफ करमानी ने सारा भांडा फोड़ दिया है कि ये हुकूमत, ये जो तमाम लूटमार की गई है मैंडेट की, ये चौधरी निजामुद्दीन ने की है अवाम का मैंडेट रोकने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका हक छीनने के लिए चौधरी निजामुद्दीन ने ये सारा काम किया है और जबरदस्ती पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत बनाई है। ये चौधरी निजामुद्दीन है जिन्होंने अवाम का मैंडेट नहीं माना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीनी और उन्हें हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं दी। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो रखनी है कि आज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ हाथ हो गया। आमना जंजुआ साहब अदालत में गई अपने शौहर के बारे में। ये वो आयरन लेडी हैं जो कई दहाइयों से अब अपने शौहर की तलाश में हैं, जिनके शौहर को लापता कर दिया गया था और ये नहीं पता कि वो फौत हो चुके हैं, जिंदा हैं, किस हाल में, तो वो ढूंढती फिर रही हैं। वो कह रही हैं कि क्लोजर के लिए, मेरे क्लोजर के लिए, मेरे बच्चों के क्लोजर के लिए हमें बता दें अगर वो फौत हो चुके हैं, वफात पा चुके हैं, मार दिए गए हैं, जिंदा हैं, हमें पता लगे, वो लापता है, हमें क्लोजर दे दें, हमारे दिल को सुकून दे दें। तो काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आप बताइए किसको पूछे। ये जरा पहले सुनिए फिर मैं आपको बताता हूँ। स्पेसिफिक चीज है तो हम कर सकते हैं। आप क्या है, हम हुकूमत से पूछ सकते हैं, मगर प्रॉब्ली कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलेगा उधर से। बिल्कुल, मैं ये नहीं चाह रही कि वो वही वाली जो जिस तरह आप से बताएं ना क्या चाहती हैं, वही हम करेंगे। quite a lot of torture over these years देखिए, you have a lot because of of, experience. you know, You have more experience than us. exactly. तो अब आप बताएं, what should we do for you? My lord, for my case, अगर for my husband's case, if you can, अब कोई ऐसी केयरटेकर गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट भी नहीं है कि कोई उनसे कोई इस तरह क्या की आप बात बताएं कर ना, वो आप सके। हम पे छोड़ दीजिए ना, आप हमें सिर्फ बताएं, बाकी हम काम कर लेंगे। तो I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself कि क्या हुआ, कहाँ चले गए। अगर वो दाना फसला उनकी डेथ हो गई है, ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में मिलिट्री से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री से, ऑफ कोर्स मिलिट्री से, जनरल आसिफ मुनीर से ही पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है मेरे हस्बैंड को, कहाँ चले गए। आपने नाम लिया तो जमाने में तो शायद वो मेजर ये भी नहीं होंगे, आई डोंट नो, कैप्टन होंगे, so he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General, that would be। जी, आपने सुना काजी साहब ने उनसे पूछा कि बताइए हम किससे पूछें, तो उन्होंने कहा जी मिलिट्री से पूछ लें, आसिम मुनीर साहब से पूछ लें। तो काजी साहब ने साथ ही हे करके कहा आसिम मुनीर साहब तो मेजर होंगे, हम अटॉर्नी जनरल से पूछते हैं। यार ये क्या है, ये क्या मुनाफकत है काजी साहब। अटॉर्नी जनरल उस टाइम अटॉर्नी जनरल थे जब जंजुआ साहब गायब हुए थे? क्या उस टाइम अटॉर्नी जनरल साहब अटॉर्नी जनरल थे? नहीं थे ना, तो फिर उनसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर आप जनाब आसिम मुनीर साहब उस टाइम आर्मी चीफ नहीं थे तो तो इसी तरीके से आप आज क्यों फैसले कर रहे हैं? जो पिटीशन आज से 15 साल पहले दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, 10 साल 5 साल, आप तो उस टाइम या 8 साल 10 साल पहले तो आप जज भी नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको केस सुनना चाहिए। आप कहें वो जो रिटायर हुए थे ना जिलानी साहब, तसद्दुक जिलानी साहब, ये उनके जमाने में फाइल हुई थी, मैं तब सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं था, उनको सुनवाएं। भाई ऐसा नहीं होता, जो अदारे के ऊपर बंदा बैठा होता है वो उसका जिम्मेदार होता है। ये नहीं होता कि वो तब था कि नहीं था, तो अटॉर्नी जनरल भी तो तब अटॉर्नी जनरल नहीं थे। तो मुनाफकत आज आश्कार हुई है बहुत खुलकर वहां पर। अच्छा जी, अगली खबर, बदतरीन इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी, 17 दिन गुजर गए, अभी तक धांधली हो रही है। जी हाँ, अभी तक धांधली जारी है, अभी तक बेशर्मी जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज भी धांधली कर रहा है। 17 दिन गुजरने के बाद भी आज भी नोटिफिकेशंस हो रहे हैं, आज भी तमाम फॉर्म 45, 47, 46 जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुहैया नहीं किए, नताइज अपनी वेबसाइट पर डालने थे वो नहीं डाले। आज एक तौसा का नोटिफिकेशन हुआ है और पंजाब असेंबली का, लेकिन आप सोचें उससे पहले ही स्पीकर का इलेक्शन भी करवा दिया। मतलब असेंबली पूरी नहीं हुई, नोटिफिकेशन नहीं हुए, लेकिन चौधरी निजामुद्दीन ने सफ्तान खान के ऊपर प्रेशर डाल के और इलेक्शन कमीशन ने मिले जुले तरीके से वहां पर स्पीकर के इलेक्शन भी करवा दिए, अभी चीफ मिनिस्टर के भी करवा दिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन की यह कारकर्दगी है कि 17 दिन गुजरने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सके। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर है हमारे पास कश्मीर के बारे में। सेनेटर मुश्ताक जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, उन्होंने बताया कि बाजवा साहब ने मना किया था कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी। खुद सोच लें कि ये बाजवा साहब हमारे आर्मी चीफ थे और सेनेटर मुश्ताक ये अब बात कर रहे हैं कि बाजवा साहब ने हमें मना किया था कि आपने किसी सूरत भी कश्मीर के ऊपर बात नहीं करनी। आप दूसरों को बाजवा साहब मुहिब्बे वतन और गद्दार के टाइटल देते रहे, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है। जावेद चौधरी साहब जो हमेशा से कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है वो बुनियादी तौर पर पैसे देकर ट्वीट करवाती है, पहले ये कहते थे, अब जावेद चौधरी मान गए हैं क्योंकि ठुकाई हुई थी पिछली दफा आवाम की तरफ से। जिस यूथ को ये बदतमीज कहते हैं, जब ये झूठ बोलते हैं तो यूथ सोशल मीडिया के ऊपर इनकी ठुकाई करती है, अपना हक इस्तेमाल करती है। जावेद चौधरी साहब की अकल अब ठिकाने आ गई है। उन्होंने कहा कि वाकई ये पैसे नहीं दिए जाते, वॉलंटियर्स हैं, ये इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, ये असल लोग हैं। तो इसी तरह से आप तनकीद किया करें, बिल्कुल आपने अखलाकियात के अंदर रहना है, कानून के अंदर रहना, लेकिन दबाकर इन लोगों को तनकीद करें, एक्सपोज करें। आप देखेंगे कि उसके बाद ये तमाम लोग जो हैं वो इसी तरीके से इनकी होश जो है वो ठिकाने आ जाती है और ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। नादरा में असामियां आई हैं जी, नादरा में जो असामियां आई हैं वो ये कह रही हैं कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको प्रेफर किया जाएगा और इंटेलिजेंस के इदारों से लोग और रिटायर्ड जो अफसरान हैं फौज के, उनको प्रेफर किया जाएगा नादरा में नौकरी देने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नून लीग तकरीबन सारी रिश्ते करवाने वाली माई बनी हुई है, रिश्ते करवाने वाली
एक माई ने जाली, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनकी रिश्ते करवाने के बहाने इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा रही मुबैना तौर पर, और उसको शायद मुबैना तौर पर क्या पता कि बाहर भी कहीं शेयर ना किया जा रहा हो। तो उस वेबसाइट को आखिरकार बंद किया गया है। उसके साथ साथ जावेद लतीफ ने यह बता दिया कि 8 तारीख को असल इलेक्शन नहीं हुए, 9 को हुए, और हमारी हुकूमत 9 तारीख को जीतने की वजह से बनी। इससे बड़ा धांधली का इल्जाम कोई और नहीं लगा सकता जो जावेद लतीफ ने खुद लगा दिया। ये दोनों टॉपिक, रिश्ते करवाने वाली नून लीग जो माई बनी हुई है, और दूसरी तरफ जो हुकूमत का रिश्ता है, इसे आज के पंजाबी व्लॉग में हमने डिस्कस किया है। देखिए और एंजॉय कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।